नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हो गई है। विदेशों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अब दिखानी होगी। विदेश से भारत आने पर 7 दिन उन्हें क्वारंटीन रहना होगा और विदेश से आने वाले यात्रियों को दस्तावेज अपने दिखाने होंगे। पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री विदेश से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी। बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी है। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यात्रियों को जो विदेश से भारत आ रहे हैं उन्हें अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी और भारत आने पर 7 दिन उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। ओमिक्रॉन नए वेरिएंट का नाम, और इससे जो खतरा खड़ा हुआ है वो अब उसके बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जिस तरह से साउथ अफ्रीका से नए वेरिएंट की सामने आने की खबर आई है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, उसके बाद से भारत सरकार लगातार सतर्कता बनाए हुए है। कल प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और ये निर्देश दिया था कि सतर्कता बरती जाए, न सिर्फ एयरपोर्ट पे बल्कि पोर्ट्स पर भी। और उसके बाद आज गृह सचिव ने बैठक की थी और उसके बाद से ये नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कहा गया है कि जितने भी यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो कि 12 उन देशों से आ रहे हैं जहां पर केसेस सामने आए हैं या केस बढ़े हैं, जो कि एट रिस्क वाली लिस्ट में हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट वहां से सफर करने से पहले और यहाँ पर आने के बाद दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी और अगर जो लोग नेगेटिव भी आते हैं यहाँ पर आने के बाद भी उनका 8वें दिन टेस्ट किया जाएगा। तो काफी कड़ाई जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत सरकार कहीं भी कोई चूक नहीं बरतना चाहती ताकि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का ये भारत ना पहुंचे। इसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा ऐसे देश जो कि एट रिस्क की सूची में नहीं है, उन देशों में भी रैंडम सैंपल जो है 5% यात्रियों के आरटी-पीसीआर किए जाएंगे, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये नया वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का ये भारत ना पहुंच सके। तो भारत सरकार लगातार सतर्कता बनाए हुए है ताकि वेरिएंट जो है नया कोरोना वायरस का वो भारत ना पहुंच सके। प्रफुल्ल, क्या ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है? बिल्कुल, देखिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कल ही प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, उसके बाद निर्देश दिया था और आज गृह सचिव ने बैठक की, जिसके बाद ये नए गाइडलाइंस को है तैयार किया गया है और इस गाइडलाइंस को आज से ही लागू कर दिया गया है। तो जो वैसे भी जो 12 देशों से जो कि एड्रेस की श्रेणी में है वहां से आरटी-पीसीआर नेगेटिव लेकर आना होगा और उनको यहाँ आने के बाद दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा और 8वें दिन भी उनका टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेज जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट है ये भारत में ना पहुंच सके। प्रफुल्ल, तो ये 7 दिन का क्वारंटीन क्या एयरपोर्ट के आसपास अथॉरिटीज के किसी जगह पर रहना होगा या कहीं और भी रह सकते हैं क्वारंटीन? देखिए, इसमें 2 तरह की चीजें हैं। पहली की ये कि जो यहाँ भारत आ रहे हैं वो कहाँ पर रुकेंगे। अगर वो यहाँ किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पे या फिर अपने घर आ रहे हैं तो वो अपने होम क्वारंटीन का एड्रेस देंगे। एक बाकायदा एक लिखित में दस्तावेज दाखिल करना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पर कोई उनका नहीं रहता तो वो उस तरह की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। तो भारत सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था खाका तैयार कर लिया है, एल्गोरिदम तैयार कर लिया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो नया वेरिएंट है, जो कि साउथ अफ्रीका वेरिएंट या ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा जा रहा है, ये यहाँ ना पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आपको बता दें कि लखनऊ में कोविड न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने एयरपोर्ट पर एक आपात बैठक की। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए। विदेशों से डायरेक्ट आने वाली सभी फ्लाइट्स के पैसेंजर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाए, यह आदेश है डीएम अभिषेक प्रकाश का। विदेशों से आने वाले समस्त यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। समस्त डोमेस्टिक फ्लाइट्स के पैसेंजर्स थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। लक्षण युक्त यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग के लिए बनाए गए 4 काउंटर, ये डीएम का आदेश है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट पर निःशुल्क यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यतः दुबई, शारजा, अबू धाबी, मस्कट, ओमान, रियाद, जिद्दा, दमाम, कुवैत और जॉर्डन की डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रतिदिन लगभग 9 फ्लाइट्स आती हैं।
और अब बात करते हैं विजय तिलक की। विजय तिलक टीटी पेपर लीक करने वाले 29 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार करके एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। खास बात यह कि यह काम किसी एक गैंग का नहीं बल्कि कई अलग अलग गैंग पेपर लीक कांड से जुड़े थे। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए क्या बता रहे हैं एडीजी अमिताभ यश। टीटी एग्जाम के पेपर लीक करने वाले गैंग का खुलासा करके एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये ऑपरेशन पूरा कैसे हुआ इस बारे में बात करने के लिए एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी हमारे साथ हैं। सर, पूरा ऑपरेशन कैसे पता चला आपको कि पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद कैसे आप आरोपियों तक पहुंचे, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कहां से किए गए, कुछ जानकारी दी। टीईटी का एग्ज़ाम एक बड़ा और सेंसिटिव एग्ज़ाम है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही जो सस्पेक्टेड गैंग्स थे उनके चारों तरफ फिजिकल सर्वेलेंस और अन्य तरीके से सर्वेलेंस कर रहे थे और ये कुछ दिन पहले ही क्लियर हो गया था कि इन गैंग्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। जब इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे हो गए तो एक साथ पूरे प्रदेश में वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला करके 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये कहा जा रहा है कि इस गैंग के तार उत्तर प्रदेश के बाहर से भी जुड़े हुए हैं, कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विपक्ष के लोग भी इसको लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के अधिकारी, मंत्री भी इसमें शामिल हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इसकी गहराई से जांच हो। अभी तक आपकी जांच में क्या है? देखिए, पॉलिटिकल जो बयानबाजी है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये जो गैंग्स हैं ये बड़े प्रोफेशनल गैंग्स हैं। जो भी रिक्रूटमेंट से संबंधित एग्जामिनेशंस हैं उनका पेपर लीक करना और या उनमें सेंध लगाना, आप समझ लें कि एक किंग्स रैंसम के बराबर होता है। और चूंकि इसमें बहुत भारी अमाउंट इन्वॉल्व है इसलिए इस प्रॉफिट के लिए ये गैंग्स लगातार एक्टिव रहते हैं। एसटीएफ ने इन पर कई बार कार्रवाई की है, काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ पिछले 4-5 सालों में एसटीएफ ने किया। एक बड़ी समस्या है कि नकल को हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं माना जाता है। इस कारण से भी ये क्रिमिनल गैंग्स आसानी से जमानत पा लेते हैं और अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। पैसे के इन्वॉल्वमेंट की बात कही आपने, ये कितने रुपए में बेचा जा रहा था? जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या सौदा, क्या डील हो रही थी? जो अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो हर जगह अलग अलग हैं। सॉल्वर्स को लाने के लिए अलग अमाउंट्स और हर व्यक्ति से अलग अलग डील होती है, लेकिन जिस तरह का एग्जामिनेशन है उस तरह के अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो हम लोग फाइनल जिस डेस्टिनेशन तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, जिन अपराधियों तक पहुँचे हैं, उनसे ये जानकारी मिली है कि जिस ग्रुप ने पेपर खरीदने की कोशिश की थी उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट दी थी। और ना अमाउंट का खुलासा करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये सब शुद्ध रूप से क्रिमिनल गैंग्स हैं। ये प्रॉफिट मोटिव से ये काम कर रहे हैं। सर, क्या सभी आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं वो जेल भेज दिए गए? लीगल तरीके से उनको जेल भेजा जा रहा है। काफ़ी उनसे पूछताछ चल रही है। 24 घंटा पूर्ण होने के पहले उन्हें जेल रवाना कर दिया जाएगा। उनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं, तो जेल भेजने के बाद रिमांड पर लेंगे उनको, फिर आगे की प्रक्रिया? जी हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो रिमांड पर भी लेंगे। वैसे लगातार पूछताछ चल रही है और जानकारियाँ हम एकत्रित कर रहे हैं। उन सभी जानकारियों के तार जोड़ करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, जिनका कहना है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत बड़ा अमाउंट यानी पैसा इन्वॉल्व है इसमें। और निश्चित तौर पे जब आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ चल रही है, अगर पूछताछ पूरी नहीं हो पाती है, उनको कल जेल भेजना पड़ता है, तो उसके बाद रिमांड पर लेकर भी उनसे पूछताछ की जाएगी और बहुत सारे नए खुलासे भी होंगे। कैमरा से होगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में टीटी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर आई और शाम होते होते सियासत इस पर गर्म हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए।
गोरखपुर और देवरिया के दौरे पर थे। बस फिर क्या, उन्होंने इस दौरे के दौरान जनसभा से ही पेपर लीक के गुनहगारों को सख्त संदेश सुना दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया गया उस पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज तो किया ही जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। पीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी भले ही आरोपियों पर सख्ती की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का एक बड़ा मौका मिल गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में इसी तरह पेपर लीक होते रहे और अब यही बेरोजगार नौजवान भाजपा के खिलाफ वोट देंगे और भाजपा का सफाया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं, इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो यूपीटीटी का पेपर लीक होने पर हैदराबाद के भाईजान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर की रैली से यूपी सरकार पर प्रहार किया और कहा कि जब इस सरकार से एक पेपर नहीं संभल रहा तो ये प्रदेश क्या संभालेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा यूपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीटी का पेपर लीक हो गया, इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। ये दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। तो यूपीटीटी की परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट का कंटेंट आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने लिखा है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी वड्रा का। लखनऊ में भीम आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोले और आने वाले वक्त में गठबंधन करने के संकेत दिए। चंद्रशेखर ने यह तो नहीं बताया कि वो गठबंधन किसके साथ करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि भाजपा को हराने के लिए वो हिस्सेदारी और पावर शेयरिंग चाहते हैं। चंद्रशेखर ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाए तो भी वो भाजपा के साथ गठबंधन किसी हाल में नहीं करेंगे।
मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जिला जेल में बंद सपा नेता और सांसद आजम खान से मिले। इस मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा कि आजम खान भी चाहते हैं कि समाजवादी परिवार एक हो जाए। वहीं शिवपाल ने अखिलेश से गठबंधन की देरी पर कहा कि यह रणनीति का हिस्सा है। आजम खान से आपसे मुलाकात हुई तो क्या चर्चा हुई, किस बात को लेकर चर्चा हुई? चुनाव के बारे में यही है कि सब लोग एक हो जाओ। जी जी, पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। लेकिन अखिलेश जी तो अंदर हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं ना, क्या बताएं, कुछ बताएं। आप काफी प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से वो समझौता कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो मुखातिब नहीं हो रहे हैं। अब ये रणनीति का हिस्सा है, आपको नहीं, अब दोनों का इंतजार करो सब। इधर गोवा में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में यूपी को अवार्ड मिला है। सिनेमा के क्षेत्र में प्रोत्साहन और उत्थान के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसीएस सूचना नवनीत सहगल को यह पुरस्कार दिया है। यह खबर ऋषिकेश से। गंगा आरती में शामिल हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने गंगा आरती की। ऋषिकेश में मां गंगा के तट पर उन्होंने आरती की। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऋषिकेश में उनकी गंगा आरती की तस्वीर। विधिवत गंगा आरती की ऋषिकेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन सबको आप देख सकते हैं।